जय माता दी। जय मां कामाख्या। जो मनुष्य इन नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में भगवती आद्य शक्ति काली सती माता के 10 स्वरूप का जो नाम लेता है, स्तुति करता है, उसके अधिकांशतः कार्य आसानी से संपन्न हो सकते हैं। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला, सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। ये सिद्ध विद्या है। सभी 10 विद्या जो है सिद्ध विद्या है। बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, बशर्ते कि किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके इनका साधना संपन्न की जाए। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में हमको ले चलते हैं। महिलाओं के ऊपर प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू क्यों लगता है? कई विवाह समारोह में हमारे द्वारा बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च में जो रिजल्ट आया है वह हम आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे इस रिसर्च को करने में हमें काफी मेहनत भी करना पड़ी, पैसे भी खर्च करना पड़े और उसके बाद में व्यक्तिगत तौर से जाकर के मिलना भी पड़ा, तब जाकर के रिसर्च कंप्लीट हुआ। तो बहुत ही मेहनत, त्याग, तपस्या और पैसे खर्च करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वह हम आपके सामने रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस रिसर्च से महिलाओं को सुधरना चाहिए कि उनके बीमारियां उनको ज्यादा जल्दी क्यों लगती है पति के मुकाबले, और वो जल्दी क्यों मर जाती है पति के मुकाबले आज की वर्तमान अवस्था के अनुसार। पुराने जमाने में तो विधवा महिला ज्यादा हुआ करती थी, परंतु आजकल जो हम देख रहे हैं महिलाएं बहुत जल्दी मर रही है अपने पति के मुकाबले और परेशान भी ज्यादा है। वही रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं जो रिसर्च में हमने पाया। जो हमारे हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल व्यवस्था है, परंपरागत, कि बारात को गांव में घुमाया जाता है, शहर में घुमाया जाता है, तिराहे चौराहे पर पटाखे फोड़े जाते हैं और फिर वहां पे नाच गाना किया जाता है। तो हर बारात में 80% महिलाएं होती है, पुरुष कम होते हैं, क्योंकि पुरुष कहते हैं हम सीधे पहुंच जाएंगे, तुम बारात में जाओ। तो महिलाएं अच्छे से सज धज के, बाल खुले करके, सेंट इत्र लगा करके, अशुद्ध अवस्था में भी, पीरियड की अवस्था में भी, रजस्वला अवस्था में भी, और कई बार जब महिला सज जाती है तो पति अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो वह उसके साथ सहवास कर लेता है और फिर महिला उन्हीं कपड़ों में बिना स्नान के बारात में शामिल हो जाती है। यह सब रिसर्च में निकल के आया है, तब मैं आपको बता रहा हूं। तो बाल खुले रखना, सेंट लगा करके रखना, शैम्पू से बाल धो करके जाना और अशुद्ध अवस्था में भी घर से बाहर निकल जाना, बारात में शामिल हो जाना, तिराहे चौराहे पे जाकर के खूब उछल कूद करना। तो तिराहे चौराहे पर ऐसी बहुत सारी अतृप्त आत्माएं होती है जो जवान खूबसूरत स्त्री को पकड़ लेती है, क्योंकि वह अतृप्त होता है अपनी जिंदगी से
और जब ऐसी आत्मा लग जाती है तो वह धीरे धीरे स्त्री का भोग करने लगता है, बीमार पटक के रखता है, बिस्तर पकड़वा देता है ताकि उसके साथ वो मजा कर सके। सिर दर्द ज्यादा होता है, पेट में दर्द ज्यादा होता है, उसका कारण यही होता है कि प्रेत लगा हुआ होता है जो पेट में दर्द देता है मासिक धर्म की अवस्था में। तो ये रिजल्ट हमने आपके सामने रखे हैं, इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बारात में एक तो बाल खुले करके बिल्कुल भी नहीं जाएं, सेंट इत्र लगा करके नहीं जाना चाहिए, और यदि पति के साथ में रमण कर लिया हो तो स्नान करके ही आपको जाना है। यदि आप बिना स्नान किए घर से बाहर निकलते हैं रमण करने के बाद में, तो आपके ऊपर प्रेत बाधा लगती ही लगती है। उसके बाद से स्त्री बीमार रहने लगती है, सिर दर्द रहने लगता है, अलग अलग जगह दर्द रहने लगता है, नाभि के नीचे विशेष तौर से दर्द रहने लगता है, कोई न कोई गेनिक बीमारी मतलब गुप्त रोग लग जाता है उसके बाद से ही। और यदि जवान स्त्री होती है तो उसके बच्चे पैदा होना बंद हो जाते, एक बच्चे के बाद बंद हो जाता है। और ये कभी कभी तो बच्चा नहीं हुआ, ऐसी स्त्री को पकड़ लिया तो उसके बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं। ये सब कारण होता है। तो इसलिए यदि बाल खुले करके विवाह समारोह में तिराहे चौराहे पर आप नाचते हैं तो मान करके चले निश्चित तौर से आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना है। नाचो पर सेंट मत लगाओ, बाल खुले करके मत नाचो, और तिराहे चौराहे के बजाय अपने घर के सामने नाच लें, वो ज्यादा अच्छा होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।